मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशियों और बूथ एजेंटों को ट्रेनिंग दी है कि किस तरह से मतगणना होगी, किस तरह से मतगणना में सावधानी बरतनी है। और आशंका ये भी है कि कांग्रेस कुछ गड़बड़ी कर सकती है, इसलिए बहुत सतर्कता से सावधानी से मतगणना कराएं। सर, किस तरह से ट्रेनिंग मिली है, क्या कुछ सावधानी बरत? कार्यकर्ता को सीधा संदेश दिया है, समय पर पहुँचे, जो आपके पास कागज़ है 17 नंबर फॉर्म है उसमें मिलान कर लें, जितना वोट डला है उतना ही मशीन में निकल रहा है, फिर जो निकला हुआ वोट है वो कैसा आया है उसको आप लिखिए। और पोस्टल बैलेट में भी एक एक वोट को देखिए, क्योंकि ये चतुराई करने का काम कांग्रेसी कर सकते हैं। जब से एग्जिट पोल आया है कल से उनकी नींदें उड़ी हुई हैं, इसलिए वहाँ डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं को हमने कहा शालीनता से लेकिन दृढ़ता के साथ आप मुकाबला कीजिए। प्रत्येक राउंड में, प्रत्येक टेबल पर, प्रत्येक मशीन पर, प्रत्येक पोस्टल बैलेट पर वहाँ आप ध्यान रख करके काम कीजिए। निश्चित रूप से जो जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है वो जनादेश को हम स्वीकार करेंगे और मध्य प्रदेश में लोकप्रिय सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। सर, कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों को, एजेंटों को ट्रेनिंग दी थी कांग्रेस ने, और आरोप था कि भाजपा गड़बड़ी कर सकती है। आप कह रहे हैं कांग्रेस गड़बड़ी कर सकती है, आप सत्ता में भी हैं? नहीं, हम सत्ता में हैं, वहाँ ऑब्जर्वर रहते हैं। निश्चित रूप से वो किसी मध्य प्रदेश के नहीं है, किसी अधिकारी के, जो उनके पास जो अधिकार संपन्न है, तो इसके नाते से उनको जानकारी हो, शिकायत हो, कोई अधिकारी कहीं से दबाव में आ सकता है। देखिए, चुनाव वोट डल रहे थे, वोट डलने के पहले अधिकारियों को चमकाने का काम, लिस्ट बनाने का काम, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी से लेकर हर एक कांग्रेस का नेता, ऐसा लग रहा था कि अधिकारी ही चुनाव कराने वाले हैं, अधिकारी ही वोट डालने वाले, अधिकारी ही सरकार बनाने वाले हैं, कर्मचारी सरकार बनाने वाले। इतना दबाव बनाने का काम किया, जबकि उनकी भूमिका उतनी है कि उस समय वो किसी दबाव में ना आए और निष्पक्ष मतगणना हो और जो जीता है उसको सर्टिफिकेट मिले। इसलिए हमको पूरा भरोसा है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। निष्पक्षता से मतगणना हो। आप लोग को भी आज ट्रेनिंग दी गई है, क्या कुछ ट्रेनिंग में बताया? देखिए, हम लोग सब वरिष्ठ कार्यकर्ता और कई पोलिंग एजेंट पहले भी रह चुके हैं, पहले भी काउंटिंग में बैठ चुके हैं, तो किसी प्रकार की बहुत विशेष, लेकिन जो संगठन का आदेश होता है उसको, और सीखने के लिए तो पूरी उम्र रहती है जो संगठन, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है संगठन की पार्टी है। जो सिखाया जाता है उसको सीखा जाता है। जो भी आदेश हुए हैं संगठन के, वो आदेशों का सब अक्षरशः पालन है। ऐसा क्यों लग रहा है कि गड़बड़ी हो सकती है, कांग्रेस गड़बड़ी करा सकती है? क्योंकि कांग्रेस का आरोप है भाजपा गड़बड़ी करा सकती है। उन्होंने अपने लोगों को ट्रेनिंग दी, आप लोग अपने लोग, पहले भी ये अनुभव रहे। कांग्रेसी लोग जो है अपनी खींच निकालेंगे, तो खींच निकालने के लिए काउंटिंग को लेट करेंगे, झगड़े करेंगे, किसी प्रकार के उपद्रव करेंगे, नारेबाजी करेंगे। तो उस कारण से ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोगों को विधिवत जो है व्यवस्थित रूप से काउंटिंग करानी है। बिल्कुल, अब बहुत कम समय बाकी है। 3 दिसंबर में जब चुनाव के परिणाम आएंगे, ये तय होगा जनता ने किस राजनीतिक दल को सत्ता की चाबी सौंपी है। लेकिन दोनों ही राजनीतिक दल मतगणना की पूरी तैयारी में है और दोनों को आशंका है कि कांग्रेस को आशंका है भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ी करा सकती है, भाजपा को आशंका है कांग्रेस गड़बड़ी करा सकती है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच अब चुनाव परिणाम का इंतजार है कि आखिर चुनाव परिणाम क्या कुछ आएंगे। भोपाल से टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।